नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए यदि आपको न्यूज़ वाला, समाचारों वाला चैनल देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाने पर पुनर्विचार करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। बुधवार को कोरोना वायरस 1 अनलॉक 1 की समीक्षा को लेकर दूसरे दिन राजस्थान समेत 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान यह बात कही वह लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2 की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 के साथ हमें सुनिश्चित करना होगा कि मास्क पहनना, स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के बुनियादी नियम का हर हाल में सख्ती से पालन किया जाए। उसी बातचीत में सीएम अशोक गहलोत राजस्थान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ राज्यों की लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। अधिकांश औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर पा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दे। इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। मंदी से जूझ रहे उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा कि वह 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करने के बारे में सोचे। 3 सदस्यीय पीठ ने बुधवार को अभिभावकों की एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कोरोना मरीज के मद्देनजर सीबीएसई की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। इस दौरान सीबीएसई ने कहा कि वह अपनी स्थिति को देखते हुए अपने दिशा निर्देश बताएगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में बोर्ड 23 जून को सुनवाई में जवाब पेश करे। देश की मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। नीट को लेकर दायर याचिका में अपील की गई है कि हाईकोर्ट केंद्र सरकार को शैक्षणिक सत्र 2020 में होने वाले मेडिकल और डेंटल दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के नियमों के पालन का निर्देश दें। कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी को रोकने के लिए सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन किया गया। इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और उससे संलग्न अस्पतालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। सरकार का फ्री हैंड और हमारी टीम की मेहनत का ही नतीजा है कि आज राजस्थान 75% रिकवरी रेट के साथ दुनिया और देश में सराहा जा रहा है। एसएमएस की टीम ने जो काम किया उसके बेहतर परिणाम मिले। यहाँ जो हमने किया वह पूरे प्रदेश और देश में आजमाया गया और फायदेमंद साबित हुआ। यह विचार एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्राचार्य सुधीर भंडारी के हैं। वंदे भारत के तहत विदेशों से आए करीब 600 लोगों को पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस की जांच की गई। यह राजस्थान में आए लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से 45 लोग हाई रिस्क श्रेणी में पाए गए। इनमें से 4 लोग बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी लोगों पर मेडिकल टीम नजर रखे हुए है। शहर के 23 होटलों में क्वारंटाइन किए गए करीब 600 विदेशियों को आए लोगों की जांच की गई है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस केस के बीच जल्द रिपोर्ट के इंतजार में अब राहत की खबर है। आईसीएमआर ने कोविड-19 की जल्द जांच के लिए एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग किट को अनुमति दे दी है। अब किट के जरिए जांच आधे घंटे में ही कोविड-19 का पता चल जाएगा। फेसबुक यूजर्स को एक नई सुविधाएं देने जा रहा है। इसके तहत वह उम्मीदवार, समिति या अन्य संगठनों के सामाजिक या राजनीतिक विज्ञापनों को बंद कर सकेंगे। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि सुविधा के बावजूद हम आपको याद दिलाते रहेंगे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस बार गोवर्धन में राजकीय मोडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। मेले का आयोजन 1 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रस्तावित था। नीट यूजी 2020 को ले जाने के संबंध में विभिन्न स्रोतों की ओर से सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे नोटिस को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
एजेंसी ने भ्रामक करार दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पूर्व घोषित तिथि 26 जुलाई को दोपहर 2 से 5 के बीच ही होगी। राजस्थान में मानसून आने की संभावना है, लेकिन इससे पहले ही गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। बीकानेर में पारा 48 डिग्री के करीब जा पहुंचा। वहीं राजस्थान के कई जिलों में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। राजस्थान में कोरोना के 326 नए रोगी मिले और 5 की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि राजस्थान में कोरोना के कुल केस में से 77.29% मरीज ठीक हो गए हैं, जो देश के अन्य राज्यों में सर्वाधिक है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। बुधवार को 8,355 रोगी ठीक होकर घर पहुंचे। अब तक कुल 1,93,081 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। यह कुल संक्रमित का 54% है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 18 से 28 जून तक ऑनलाइन राजस्थान कला उत्सव होगा। इसमें कला के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने और कैरियर के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसका लाइव प्रसारण शिक्षा विभाग के स्माइल यूट्यूब चैनल पर होगा। यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी 2020 में प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह एग्जाम साल में 2 बार होता है। परीक्षा 6 सितंबर को होगी। यह परीक्षा पहले 19 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 से स्थगित कर दी गई थी। इंटरनेशनल योगा डे और म्यूजिक डे के मौके पर 21 जून को इंडियन एम्बेसी पेरिस जयपुर के 2 बैंड की लाइव परफॉर्मेंस को अपनी वेबसाइट पर टेलीकास्ट करेगी। इंडियन एम्बेसी ने अपनी ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर यह घोषणा की है। फिल्म सिटी में 20 जून से शूटिंग करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में फिल्म सिटी में शूट होने वाले द कपिल शर्मा शो की शूटिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि फिल्म प्रमोट करने वाले कलाकारों के अलावा इस बार शो में कोरोना वॉरियर्स भी नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सेट पर फिलहाल 33% ग्रुप के साथ ही शूटिंग करने की इजाजत है। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में कटौती करने की शर्त भी रखी गई है। इसे देखते हुए कपिल शर्मा ने बिना ऑडियंस के शूट करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में 2.5 महीने में ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों ने 203% तक रिटर्न दिया है। यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक राहत की खबर है। जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार घरेलू लीग का खिताब जीता। बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा वेल्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराया। उनके लीग के सीजन में 31 गोल हो गए हैं। यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक होगा। इसमें फैंस की एंट्री बैन होगी। क्वालिफाइंग राउंड और मिक्स डबल्स नहीं होंगे। सिर्फ सिंगल्स और महिला पुरुषों के डबल्स का टाइम छोटा किया गया है। अब 64 की जगह 32 जोड़ियां होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल की वापसी 7 अगस्त से हो रही है। फाइनल 23 अगस्त को लिस्बन में होगा। 7 और 8 अगस्त को प्री क्वार्टर फाइनल के दूसरे मुकाबले होंगे। इसके बाद 12 से 15 अगस्त तक क्वार्टर फाइनल और 18-19 अगस्त को सेमीफाइनल होगा। फाइनल लिस्बन में खेला जाएगा। राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भी 103 करोड़ रुपए के 701 आवास बेच दिए। राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने भी 30 शहरों के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। यात्रियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है। जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान पर बुधवार को 22 फ्लाइट में से 11 का संचालन हुआ। राजस्थान की क्रय विक्रय सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम निर्माण, प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। राजस्थान के बांसवाड़ा और बाड़मेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नए अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की है। उदयपुर, जोधपुर में नए अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोले जाने की भी स्वीकृति जारी की है। बैंकों की ओर से कर्ज की किस्तों को चुकाने पर दी गई छूट की अवधि में ब्याज की वसूली को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। अदालत ने मॉरेटोरियम की अवधि में लोन के ब्याज पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। अदालत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ब्याज पर ब्याज वसूलने जैसा है। बैंकों के इस फैसले में कोई मेरिट नहीं है, यानी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। यही नहीं, मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बैंकों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।